गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो मेरा टॉपिक मैं करवाने जा रहा हूँ आपको, तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका पार्ट 1 हम करेंगे। तो पार्ट 1 में है 12 एंड 16 का निकालना। हमें निकालना है 12 का एंड 16 का। तो 12 का पहले हम निकालेंगे इसके फैक्टर में निकालेंगे इसके पहले 12 के, फिर 16 के। तो 12 के फैक्टर निकाल रहा हूँ मैं। 1 है, उसके बाद 1 के बाद कौन सा है? 2 है। 2 के बाद क्या है? 1 के बाद 2 है। 2 के बाद और कौन सा है? 3 है। 3 के बाद 4 है। तो ये सारे मैं लिखता हूँ। 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद फिर 6 से जाता है, 6 के बाद 12 से जाता है। और 16 वाला जो है वो किससे जाता है? 1 से जाता है, 2 से जाता है, 3 से नहीं जाता है, 4 से जाता है, उसके बाद 8 से जाता है एंड 16 से जाता है। कॉमन फैक्टर क्या रहेगी इसके में? 1 है, 2 है, 4 है, बस। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसमें? 4। तो आंसर है इसका 4। तो जैसे ही इसका मैंने आप निकाला, इस तरह से 4 निकाला। अब दूसरे मेथड से भी हम करेंगे इसको। तो दूसरे मेथड से कितना आता है उसको भी हम देखेंगे। तो दूसरा मेथड है डिवीजन मेथड। 16 रखा यहाँ पे, 12 रखा यहाँ पे। 12 1 ज़ा 12, नीचे बच गया 4। फिर 12 को ये कर दिया इसने डिवाइड, तो 4 3 ज़ा 12। तो इस तरह से भी कितना आ गया? किसने डिवाइड किया? 4 ने। तो HCF क्या आ गया? HCF आ गया 4। तो इन दोनों मेथड से जो है ना, ये आंसर जो आ रहा है दोनों मेथड से, वो कितना आ रहा है? वो 4 आ रहा है। ठीक है, दोनों मेथड से कितना आंसर आ रहा है? 4 आ रहा है। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट जो है ना वो देखेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं अब हम। नेक्स्ट पार्ट में बोलता है 45 एंड 36 का करना है। 45 एंड 36 का हमें करना है। तो 45 का जो है ना जी, 36 का हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं उसके, फिर उसके बाद 45 के देखेंगे। 1 है, 2 है, 3 है। तो 3 के बाद फिर 4 भी है, 4 के बाद 5 नहीं है, फिर 6 है, 6 के बाद फिर 8 है। नहीं, 8 नहीं है इसका, 8 नहीं बनेगा इसका, 8 नहीं बनेगा। फिर इसका 9 बन जाएगा। 9 के बाद फिर ये 12 बन जाएगा। 10 भी नहीं बनेगा, 11 भी नहीं बनेगा। 12 के बाद फिर 18 बन जाएगा। 18 के बाद ये खुद ही 36 से जाएगा। 45 का 1 है, 3 है, 5 है, 9 से जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं। तो उसके बाद फिर 11 से नहीं, 12 से नहीं, 13 से नहीं, 15 से जाएगा एंड 45 बस। तो कॉमन फैक्टर इसमें क्या है? इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो है 1 है, 3 है, 1 है, 3 है, 9 है, 1 3 और 9। और कॉमन फैक्टर जो रहेगा हाईएस्ट इनमें वो रहेगा 9। दूसरे मेथड से देखते हैं। अब दूसरे मेथड से मैं करता हूँ ट्राई। तो दूसरे मेथड से जो मैं करता हूँ ना ट्राई, अब मैं रखता हूँ बीच में किसको? 45 को 36 से करता हूँ मल्टीप्लाई। 36 1 ज़ा 36, पीछे बच गया 9। अब 36 बच गया ना ये, तो 36 को किया इसके साथ डिवाइड। तो 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। तो बात हो गई ख़त्म। तो HCF कितना आया इसमें? 9 आया। बेटा ये जो मेथड है ना, ये मतलब क्विकली निकलता है इससे। फैक्टराइजेशन मेथड जो है ना उसके ड्रॉबैक यही है कि उससे आंसर जो है ना क्विकली नहीं निकलता है।
तो लेकिन इस मेथड से जो आंसर है वो क्या निकलता है, क्विकली निकलता है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो है इसका नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा, तो 28 और 40 का हम निकालेंगे। तो चलिए इनका निकालते हैं, लेकिन इनको पहले हम निकालेंगे डिवीज़न मेथड से। तो डिवीज़न मेथड से मैंने 40 को बीच में रखा और 28 से किया डिवाइड। तो 28 वन ज़ा 28, नीचे कितना बच गया इसका 12। फिर आ गया 28 की बारी, 12 दूने 24, ठीक है। तो नीचे कितना बच गया 4, फिर निकाला 4 से, अब किसकी बारी 12 की बारी, तो 3 से गया ये 12। तो HCF जो निकला हमारा वो निकला है 4। इस मेथड से जो HCF निकला है हमारा वो निकला है 4। अब हम दूसरे मेथड से निकालने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दूसरे मेथड से भी निकाल देते हैं। तो 28 के जो है ना ये निकलेंगे और 40 के निकलेंगे, हम कितने फैक्टर हैं ये निकालेंगे। 1 है, 2 है, 3 नहीं है, 4 है, 4 के बाद 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 है, 7 के बाद 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है। इसके बाद सीधा 14 है, 14 के बाद ये खुद है। 40 का है 1 है, 2 है, 3 नहीं है, 4 है, 5 है, 6 नहीं है, 6 है, 6 नहीं है, 6 नहीं है, 7 भी नहीं है, फिर 8 है। 8 के बाद 8 के बाद फिर 10 है, 10 के बाद फिर है 20, 20 के बाद 40 है। तो कॉमन फैक्टर इसमें क्या है, 1 है, 2 है, 4 है, उसके बाद कोई नहीं है। हाँ, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहा इसमें 4। तो ये थे बेटा इसके 2 पार्ट मैंने निकाले आपके लिए। अब बाकी जो है ना 2 पार्ट वो आपको खुद भी करने पड़ेंगे। चलो 2 पार्ट नहीं तो 1 पार्ट ही आप कर देना घर में, 1 पार्ट मैं निकाल देता हूँ। तो नेक्स्ट जो पार्ट है आपके लिए 40 और 75 का है। तो चलिए अब इसको करते हैं। सबसे पहले डिवीज़न मेथड से 75 को रखा यहाँ पे, 40 से किया डिवाइड, 41 सा 40, 42 सा 80 होता, ज़्यादा हो जाता तो 5 का 5 और ये 3 आ गया। फिर 40 को किया तो 1 सा 35, नीचे बचा 5, 5 से गया 35, तो 7 से गया 5 7 सा 35, तो बन जा 35। तो HCF निकला हमारा कितना बेटा 5। अब हम दूसरे मेथड से भी इसको करते हैं, तो आज की क्लास को ऑफ करेंगे। तो चलिए इसको मैंने सॉल्व किया, मैं समझाता हूँ यहाँ पे। 75 का मैंने देखा, 75 का कौन कौन सा टेबल है, 1 है, 3 है, 5 है, 15 है, 25, 75। इसका भी निकाले मैंने फैक्टर, इसके कौन कौन सा है, 1 है, 2 है, 5 है, 4 है, 5 है, 8 है, 10 है, 20 है। कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है, 1 है, ये आ गया, और 5। उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा आ गया इन दोनों में, 5। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे बेटा, ताकि हम आगे कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, नेक्स्ट पार्ट आप कर सकें घर में। तो आज के लिए आप इतना ही रखेंगे। तो चलिए शुक्रिया फिर है बेटा, थैंक यू।